लता मंगेशकर सिनेमा जगत की सबसे बड़ी हस्ती, प्रसिद्ध गायिका आज हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। कल सरस्वती पूजा थी और आज हम लोगों को छोड़कर सरस्वती लता दीदी चली गई, लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी उनकी जादुई आवाज़ दुनिया में गूंजती रहेगी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं उनकी कहानी बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कैसे संघर्ष किया और अपनी मंजिल हासिल की और दुनिया की नंबर 1 स्वरों की मालकिन बनी। तो जानिए टॉप की स्टोरी से लता दीदी की कहानी। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को शुरू से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू न आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को जब तक संगीत से सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, ऊषा और मीना भी सिखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द से समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी, लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां ने के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्म गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक नई पहचान मिल गई, जिसे आपका पहला सहाकार गीत कहा जाता है। वह 1949 में गाया गया, आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। लता मंगेशकर के कुछ मुख्य गीत निम्नलिखित थे: ओ सजना, बरखा बहार, आई परख 1960, आजा रे, परदेसी मधुमती 1958, इतना ना मुझसे तू प्यार, बड़ा, छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961, ये समा जब फूल खिले 1965 इत्यादि। फिल्मफेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969 और 1993 और 1994 में लता मंगेशकर को दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 में लता मंगेशकर को दिया गया। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967 में लता मंगेशकर को दिया गया। सन 1969 में पद्म भूषण से भी लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया। सन 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1993 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से लता दीदी को सम्मानित किया गया। सन 1996 में स्क्रीन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1999 में पद्म विभूषण, NTR और जी सिनेमा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2000 में आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने आपकी उपलब्धियों को सम्मान देते हुए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से आपको विभूषित किया। तो यह थे लता दीदी की कहानी और उनको दिए गए अवार्डों की
सामग्री। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका लता दीदी का कौन सा गाना फेवरेट है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए टॉप की स्टोरी।